हाँ भाई, मैं आज एक छोटे से टॉपिक की बात कर रहा हूँ और टॉपिक जाना पहचाना है, ऐसा कुछ नहीं है आपके कि प्रकाश के परावर्तन की घटना तो हम जान गए। प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहाँ होती है? अपवर्तन अपवर्तन कहाँ होता है, मतलब रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? रिफ्रैक्शन कहाँ होता है? तो कह देंगे कि पारदर्शी माध्यम होता है। तो उस बेस्ट पारदर्शी माध्यम कौन सा है? तो वो है लेंस। लेंसों में भी कौन सा? कांच। कहीं कहीं प्लास्टिक का यूज कर लेते हैं, मैं कांच की बात कर रहा हूं। लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल लेंस, और एक होता है उत्तल लेंस। ये भी आप अच्छे ढंग से जानते हैं, लेकिन यहां हम जो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि लेंसों में जब प्रतिबिंब बनते हैं तो कैसे बनते हैं। आप बिना चित्र को बनाए हुए भी आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। मैं छोटा सा हिस्सा मैं बता रहा हूं, फटाफट फटाफट आप आंसर एकदम से दे सकते हैं। तो मैं उत्तल लेंस की प्रॉब्लम को दूर कर रहा हूं कि उत्तल लेंस, इसमें प्रतिबिंब सिर्फ एक ही बार बनता है। इसमें 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, और तो सवाल जो आते हैं वो ज्यादातर इसी के आते हैं। ठीक है, किस तरह से बना रहा हूं? देखो, मैं बना रहा हूं उत्तल लेंस को बना रहा हूं पहले। लो जी, बन गया उत्तल लेंस, और ये क्या हो गई? आपकी मुख्य अक्ष हो गई। अब इस लेंस के मुख्य अक्ष से, इस लेंस से मुख्य अक्ष के 4 भाग कर लो, कुछ इधर कुछ इधर, तो 4 भाग ना करके 6 भाग होंगे। लेकिन मुख्य रूप से इसके जो भाग है वो कैसे? देखो, यहां से लेके यहां तक इसका फोकस जरूर होगा भाई, और इस फोकस की जो दूरी है वो डबल कर लो यहां से। ठीक है, और इससे फिर इस वाले पार्ट को भी डबल कर लेते हैं। तो ये दूर ज्यादा है, वो तो है अनंत, और जो डबल है वो डबल है। किसका डबल है? एफ का डबल है। और ये क्या है? इसका एफ है। सही है भाई, इस लेंस का एफ है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये इसका लेंस का फोकस हो गया, ये लेंस का डबल हो गया। तो इधर वाला जो फोकस बनता है वो प्रथम फोकस बनता है। इसका प्रथम फोकस का ये डबल कर लिया, और ये अब वस्तु को हम कहां रखें? ऐसे ही यहां करके देखो, ये इसका फोकस हो गया, जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये, उसकी दूरी जितनी दूरी ये उसकी डबल ये वाली, मतलब इतनी है उतनी यहां लिख देते हैं। ठीक है, और आगे भी इतनी कर लेते हैं। देखो भाई, कुल मिलाकर 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से। अब ऐसे रखना तो बेकार है, तो इधर जो दूरी है वो इसकी ये f है, ये दूरी 2f है, और ये क्या है? अनंत है। ठीक है, अनंत को हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, एकदम याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मैंने दर्पण में भी आपको बताया था। देखो, यहां वस्तु को रखेंगे सबसे पहले नंबर पे, वस्तु को हम यहां रख रहे हैं। फिर उसके बाद यहां रखेंगे, कहां रखा है मैंने? इसके बीच, मतलब अनंत और 2f1 के बीच। अब की बार कहां रखा है मैंने वस्तु को? 2f पर, और 2f और f1 के बीच में रख रहे हैं फिर वस्तु को हम। ठीक है भाई, फिर हम कहां रख रहे हैं? f पर रख रहे हैं। फिर f के और प्रकाशिक केंद्र या लेंस के बीच में हम रख रहे हैं। ये आप अच्छे ढंग से जान गए। ठीक है, तो इनके प्रतिबिंब वहां बनेंगे जाकर के, और कैसे बनते हैं इसका जवाब आपको देना है। देखो, नंबर 1 तो है ये, नंबर 2 है ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये, नंबर 5 ये, और नंबर 6 ये है। तो 6 जगह हम वस्तु को रखेंगे, और वस्तु जो रखी जाएंगी सबकी सब माइनस में रखी जा रही है दूरियां। ठीक है, अब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो यहां बनेगा, 1 नंबर पर। एक का जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है यहां 1 नंबर पर, और बनता कैसा? छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है, यहां बनता है। ठीक है, जब 2 नंबर पर रखते हैं वस्तु को तो इसके आगे खिसकाओ ना, और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब बनाएगा यहां 2 नंबर पे। मतलब क्या कहूंगा मैं, कि जब वस्तु को हम अनंत और फोकस के बीच में, 2f के बीच में, 2f के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? f और 2f के बीच में बनता है। ये तुम्हें याद करना है, कहां बनता है? f और 2f के बीच में। ठीक है, इधर से गिनना शुरू कर दो, अपने आप बन जाएगा, अपने आप दिमाग में रफ बना लेना। तो ये तो 1 पर हो गया, ये क्या है? ये f है। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट है। अब हम तीसरे नंबर पर, जब वस्तु को 2f पर रखा जाता है, बहुत मोस्ट है ये, जब वस्तु को 2f पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है, और वस्तु के बराबर ही बनता है। ठीक है, अब तुम देख रहे हो, अब वस्तु को 2f और f के बीच में रखते हैं तो कहां जाकर के बनता है? 2f से परे या और अनंत के बीच में, 2f से आगे और f अनंत के बीच में, और वो बनता है वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और जब वस्तु को f पर रखते हैं, मतलब फोकस, प्रथम फोकस पर रखा जाता है f1, ये 1 जो है वो क्या है? इस जितनी दूरी ये है उससे डबल दूरी है, तो डबल से मतलब 2 से गुणा कर दी गई है। ऐसी जितनी दूरी फोकस की ये है
उतना ही डबल दूरी ये है और उससे आगे अनंत आ गया। ठीक है, जब वस्तु को F पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है, बहुत बड़ा जो दिखाई नहीं देता है। और जब 6 नंबर पर रखा जाता है प्रतिबिंब वस्तु को, तो यही बनता है प्रतिबिंब। कहाँ बनता है? इधर की तरफ, यहाँ। कहाँ बनेगा? यहाँ सीधा बनेगा, वो भी आभासी बनेगा। 6 नंबर का प्रतिबिंब वहां जाकर के नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ आकर के इधर ही बनता है। ठीक है, इस वाली वस्तु से इधर बनेगा। तो हम कहेंगे क्या? एक का यहाँ बना F पर, 2 का कहाँ बना? एक के आगे। 3 का कहाँ बना? ठीक है, ये देखो 3 नंबर पर कहाँ बना? ये बनेगा। 2F कहाँ है? तो 2F पर ही बनेगा। ये बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। 2F से आगे और F1 से पीछे है, वस्तु बीच में रखी है, तो उसका प्रतिबिंब भी उसी हिसाब से बन रहा है। 4 नंबर। ठीक है, और 5 पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बना। जब फोकस पर है तो वस्तु अनंत पर रखी, जब अनंत पर फोकस वहां बनेगा, जब अनंत पर है वस्तु तो फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनाएगा। वो सारे के सारे कैसे बने हैं? ये उल्टे प्रतिबिंब बने हैं। कैसे बने हैं? उल्टे। और कैसे बने हैं? वास्तविक। ठीक है, और वस्तु के बराबर कब बनता है? तो वस्तु के बराबर कब बना है प्रतिबिंब? जब वस्तु 2F पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब 2F पर ही। ये बराबर का मामला है, इसलिए बहुत ज्यादा ये पूछा जाता। वास्तविक बना है, उल्टा बना है। ठीक है, उल्टे प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनते हैं। और सीधा प्रतिबिंब कब बना? जब वस्तु को हमने F और C के बीच में रखा है तो प्रतिबिंब यहाँ बना है, वो भी सीधा ये बना के मैंने नहीं दिखाया है। ठीक है, और जब वस्तु को अनंत पर जब फोकस पर रखा है तब वो अनंत पर जाकर के बना है। पांचवा, इस तरह से आप हमेशा याद कर सकते हैं। देखो भाई, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। जब वस्तु को F और 2F के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब वहीं F और 2F के बीच में बनेगा। जब वस्तु को 2F पर रखते हैं तो 2F पर ही बनता है, उसी के बराबर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल उतना ही बड़ा होता है। और कैसे बनता है? उल्टा और वास्तविक। जब वस्तु को क्या 2F और F1 के बीच में रखते हैं तो फिर 2F से ऊपर जाकर के बनता है, मतलब उधर जाकर के बनता है। ठीक है, बड़ा बनता है वस्तु से। बराबर के बाद तो बड़े बनते हैं, बराबर से पहले छोटे बनते हैं, बराबर के बाद बड़े बनते हैं। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी अनंत पर जाकर के बनता है। और जब वस्तु को फोकस और वक्ता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं तो ही आकर के उसी की तरफ सीधा प्रतिबिंब जाकर के बनता है। ये छठी कंडीशन का प्रतिबिंब यहाँ आकर के बना है। ठीक है, जबकि अवतल लेंस में सिस्टम अलग है। केवल एक ही प्रकार का प्रतिबिंब है, चाहे वस्तु को यहाँ रखें। मान लिया वस्तु को यहाँ रख दिया गया, ये गई और ये फैलाता है भाई प्रकाशीय किरण, तो इसको ऐसा लगता है देखने वाले को कि प्रकाशीय किरण तो यहाँ से आ रही है, और जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र से जाएगी तो ये यहाँ बना, देखो ये ऐसा करके बनता है। केवल एक ही कंडीशन है, चाहे किसी भी तरीके से वस्तु को रखा जाए, उसका प्रतिबिंब कैसा बना है? आभासी, वस्तु से छोटा, आभासी, छोटा, और कैसा बना है? सीधा बना है। ठीक है, आभासी, वस्तु से छोटा और सीधा बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतल में प्रतिबिंब किसी भी स्थिति में कैसे बनते हैं? जब वस्तु कहीं भी रख दो भाई, कहीं भी रख दो, उसका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, याद रखें। इसके 6 चित्र हैं, इसका सिर्फ एक ही चित्र है, ये आपको याद रखना। और ये चित्र कैसे बनता है? आभासी, छोटा और सीधा। ये छोटा लिखा है मैंने, छोटा। ठीक है, सीधा। और वस्तु की तरफ कैसा बना? ये वस्तु की ओर, वस्तु की ओर ही इसमें सीधा बनता है, लेकिन बड़ा बनता है बहुत। कैसा बनता है? बड़ा। ठीक है, 6 तरह से यहाँ बांट लीजिएगा। छठी कंडीशन यहाँ पे चित्र इस तरह से आप अपने दिमाग में रखेंगे, बिना चित्र बनाए भी आपके दिमाग में आ सकता है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।